नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने सामाजिक समीकरणों को साधने की कवायद के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने प्रवक्ता अरविंद निषाद को मछुआरा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू निषाद समुदाय को साधने की पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। बिहार सरकार ने 31 मई 2025 को मछुआरा आयोग का गठन किया था। इस आयोग का उद्देश्य राज्य के मछुआरा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करना, उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाना है। पहले इस आयोग के सदस्य के तौर पर बता दें कि विद्यासागर सिंह निषाद का नाम सामने आया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस पद को स्वीकारने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब अरविंद निषाद को इस पद पर नियुक्त कर जेडीयू ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अरविंद निषाद जेडीयू के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। खासकर निषाद समाज में उनका मजबूत जनाधार है। इससे पहले वे अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रह चुके हैं और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को लेकर मुखर आवाज के तौर पर जाने जाते हैं। अब मछुआरा आयोग में उनकी नियुक्ति को लेकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अरविंद निषाद की नियुक्ति सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी है। बिहार की आबादी में निषाद समुदाय की भागीदारी काफी अहम है, खासकर उत्तर और पूर्व बिहार के इलाकों में। ऐसे में निषाद समाज के प्रभावशाली नेता को मछुआरा आयोग में शामिल कर जेडीयू इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। गौरतलब है कि निषाद समुदाय लंबे समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। मछुआरा आयोग के गठन को भी इस समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अब अरविंद निषाद की नियुक्ति के बाद उम्मीद की जा रही है कि आयोग की गतिविधियों को गति मिलेगी और मछुआरा समुदाय की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह नियुक्ति आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई है, जिससे यह साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय है बल्कि चुनावी तैयारियों में भी सामाजिक संतुलन साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरविंद निषाद की सक्रियता और उनके अनुभव को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि वे मछुआरा आयोग को महज एक औपचारिक संस्था नहीं रहने देंगे बल्कि इसे जमीनी स्तर पर प्रभावशाली बनाएंगे। अति पिछड़ा वर्ग के मुद्दों पर उनकी पकड़, जनसंपर्क और संगठनात्मक क्षमताएं उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती हैं। बहरहाल अरविंद निषाद की नियुक्ति को लेकर जेडीयू के भीतर उत्साह है और माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ पार्टी का निषाद वर्ग में प्रभाव बढ़ेगा बल्कि चुनावी मोर्चों पर भी विपक्ष को जवाब देने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि देखने वाली बात होगी मछुआरा आयोग की जो गतिविधियां हैं आने वाले महीनों में किस दिशा में जाती हैं। क्या वो अब इस बात से एनडीए के पक्ष में मुड़ पाती हैं और फैसला चुनावी समीकरणों को किस हद तक प्रभावित करता है। जो नीतीश सरकार का ये फैसला है वो चुनावी साल में किस तरीके से जो मछुआरा समाज है उनको प्रभावित करता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।